हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आर्टिकल की दोस्तों, उस पे क्या है कि दिल्ली में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस में आग लगने की खबर ने क्या हुआ, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जब कांग्रेस ने इस पर कंसर्न रेज किया। फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि फायर मिनिस्ट्री ऑफिस में नहीं बल्कि एसपीए बिल्डिंग में लगी थी। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग फायर जो है माइनर थी और किसी भी जान या प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ था। तो ये एक मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि मतलब इसमें क्या हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एजुकेशन मिनिस्ट्री सेज नो फायर एट इट्स दिल्ली ऑफिस आफ्टर कांग्रेस चार्ज। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है, आरोप। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है, आरोप। या फिर हम क्या बोल सकते हैं चार्ज को, एलिगेशन भी बोल सकते हैं, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन। और क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन। तो मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि उनके दिल्ली ऑफिस में आग नहीं लगी थी, जबकि कांग्रेस ने इशू पर कंसर्न रेज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अर्लियर द दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस हैड स्टेटेड। स्टेटेड मतलब बताया, बताया। या हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सैड। या क्या बोल सकते हैं, डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिक्लेयर्ड। अर्लियर मतलब पहले, द फायर दिल्ली फायर सर्विस हैड स्टेटेड मतलब पहले दिल्ली फायर सर्विस ने कहा था, दैट क्या कहा था, कि द फायर हैड ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट मतलब भड़क उठना। या फिर स्टार्टेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टेड, फायर आउट स्टार्टेड। या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं, इरप्टेड, इरप्टेड। ठीक है, इरप्टेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिस में फायर लगी है, लोकेटेड इन द एसपीए कैंपस। लोकेटेड मतलब स्थित। लोकेटेड का मतलब क्या हुआ, स्थित, स्थित। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिचुएटेड, सिचुएटेड या प्लेस्ड। ठीक है, सिचुएटेड या प्लेस्ड भी बोल सकते हैं। इन द एसपीए कैंपस मतलब जो एसपीए कैंपस में लोकेटेड है। क्या है, द कांग्रेस ऑन मंडे एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर मीडिया रिपोर्ट्स। कंसर्न मतलब चिंता जताई। कंसर्न का मतलब क्या हो गया, चिंता जताई। या फिर वरीड, वरीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वरीड। या फिर रेज्ड कंसर्न भी बोल सकते हैं, रेज्ड कंसर्न ओवर मीडिया रिपोर्ट्स दैट अ फायर ब्रोक। ओवर मीडिया रिपोर्ट्स मतलब कांग्रेस ने मंडे को मीडिया रिपोर्ट्स पर चिंता जताई, दैट अ फायर ब्रोक आउट एट अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिस में आग लग गई है, बट लेकिन लेटर इट वाज क्लेरिफाइड। लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया या क्लियर किया गया, क्या किया गया, स्पष्ट किया गया। क्लेरिफाइड मतलब स्पष्ट किया गया। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेन्ड। या फिर हमें क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन भी बोल सकते हैं, मेड क्लियर। मतलब जैसे, जैसे ये बात बढ़ गई ना, तो फिर बाद में इसमें क्लेरिफिकेशन भी आया कि दैट द ब्लेज, दैट द ब्लेज, ब्लेज मीन्स आग, ब्लेज मीन्स आग। या फिर हम इसे फायर भी बोल सकते हैं, फ्लेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, was at the School of Planning and Architecture building
एंड नॉट एट द मिनिस्ट्री प्रीमाइसेस, कि फायर एसपीए बिल्डिंग में लगी थी। कहाँ लगी थी? एसपीए बिल्डिंग में लगी थी, और मिनिस्ट्री के एक्चुअल ऑफिस कैंपस में नहीं लगी थी। नॉट एट द मिनिस्ट्री प्रीमाइसेस मतलब मिनिस्ट्री प्रीमाइसेस में आग नहीं लगी थी। द फायर ब्रोक आउट इन द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, सेंट्रल दिल्ली। तो इसका अर्थ क्या होगा कि सेंट्रल दिल्ली में एसपीए बिल्डिंग में आग लग गई थी। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग मतलब कारण बताना। इसका मतलब क्या हुआ? कारण बताना, कारण बताना, ठीक है। या फिर कॉजिंग, कॉजिंग भी बोल सकते, कॉजिंग, या लीडिंग टू, लीडिंग टू एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब जिसकी वजह से इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना पड़ा। इनवॉल्विंग, इन्वॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? शामिल करना, इंक्लूड करना, इंक्लूडिंग, कंटेनिंग मल्टीपल फायर टेंडर, दमकल गाड़ियां, मल्टीपल फायर टेंडर्स मतलब दमकल गाड़ियां, फायर इंजन्स, एम्बुलेंसेस एंड पुलिस पर्सनल, पुलिस साइड व्हीकल, एम्बुलेंस और पुलिस स्टाफ शामिल था। पुलिस said, पुलिस ने कहा। अर्लियर, earlier the Delhi Fire Service DFS had stated that the fire had broken out in the Ministry of Education office located in the SPA campus। मतलब पहले डीएफएस ने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस में आग लगी थी, जो एसपीए कैंपस में है। आगे बढ़ेंगे। रिएक्टिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, रिएक्टिंग मतलब प्रतिक्रिया देना, ठीक है। रिएक्टिंग का मतलब क्या हो गया? प्रतिक्रिया देना। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, या तो रिप्लाइंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्लाइंग, रिस्पॉन्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस, कांग्रेस के जो लीडर है जयराम रमेश ने कहा, द न्यूज ऑफ अ फायर इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस इज वेरी कंसर्निंग, मतलब चिंताजनक है। कंसर्निंग का मैंने बताया था, कंसर्निंग मतलब, कंसर्न मतलब हो गया चिंताजनक, वरिंग, अलार्मिंग। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस में फायर की न्यूज बहुत ही वरिंग है। इट इज ऑल्सो वेरी फिशी, मतलब संदिग्ध, सस्पिशियस। फिशी मतलब संदिग्ध, संदिग्ध, ठीक है। संदिग्ध बोल सकते हो, सस्पिशियस, सस्पिशियस भी बोल सकते हैं अपन। सस्पिशियस के अलावा क्या बोल सकते हैं हम? डाउटफुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी की डेट में बहुत सारे पेपर लीक के मामले आए थे, तो ऐसा मतलब एक सोचा जा सकता है कि भाई, कि अचानक से सडन से आग कैसे लग गई। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस में फायर की न्यूज बहुत वरिंग है। इट इज ऑल्सो वेरी फिशी, उन्होंने कहा कि ये मैटर सस्पिशियस भी लग रहा है। However, it was later clarified that the fire was at the SPA building. However, लेकिन बाद में क्लियर किया गया कि फायर एसबीए बिल्डिंग में ही लगी थी, ठीक है। द एजुकेशन मिनिस्ट्री सेड दैट, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा, क्या कहा? सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स इनकरेक्टली स्टेटेड दैट अ फायर ब्रोक आउट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिस। क्या कहा? कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने गलत इंफॉर्मेशन दी कि मिनिस्ट्री ऑफिस में फायर लगी थी। इट इज क्लेरिफाइड दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज लोकेटेड एट कर्तव्य भवन 2, मतलब मिनिस्ट्री ने क्लियर किया कि उनका ऑफिस कर्तव्य भवन 2 में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, न्यू दिल्ली। एड्रेस भी बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्यू दिल्ली में, ठीक है। वेयर है जबकि, वाई वेयर एज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जबकि
या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वाइल। और क्या बोल सकते हैं, वेयर एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेयर एज द फायर इंसिडेंट हैज अकर्ड, वेयर एज द फायर, जबकि द फायर इंसिडेंट हैज अकर्ड एट द प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिसर बोल सकते हैं, कैंपस बोल सकते हैं, या कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो फायर इंसिडेंट हुआ था बिल्डिंग कैंपस में, ठीक है, ऑफ द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मतलब यानी एसपीए बिल्डिंग में, ठीक है, लोकेटेड एट 4 ब्लॉक बी, इंद्रप्रस्थ स्टेट विकास मार्ग आईटीओ, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। दिस क्लेरिफिकेशन इज बेइंग इशूड, तो यहाँ पे देखेंगे कि इशूड का मतलब जारी किया गया, या फिर रिलीज्ड। यहाँ पे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रिलीज्ड, रिलीज, और क्या बोल सकते हैं, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंस्ड। ये क्लेरिफिकेशन ऑफिशियली दिया जा रहा है टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ एनी मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फायर इंसिडेंट, मतलब जो फायर इंसिडेंट से रिलेटेड हो। इट सेड, इट सेड, ऐसा किसने कहा, मिनिस्ट्री ने कहा। फर्दर, द फायर इंसिडेंट एट एसपीए बिल्डिंग वाज माइनर इन नेचर, मिनिस्ट्री ने कहा कि एसपीए बिल्डिंग की फायर ज्यादा सीरियस नहीं थी, मतलब माइनर इन नेचर मतलब काफी कम गंभीर थी, सिनोनिम में स्मॉल थी या लेस सीरियस बोल सकते हैं, स्मॉल या लेस सीरियस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वाज क्विकली ब्रॉट अंडर कंट्रोल, इसका मतलब ब्रॉट अंडर कंट्रोल मतलब नियंत्रण में लाना, या फिर कंट्रोल्ड भी बोल सकते हैं, या मैनेज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड भी बोल सकते हैं, मैनेज भी बोल सकते हैं। नो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हैज बीन रिपोर्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, किसी की जान या प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लॉस ऑफ लाइफ मतलब जान का नुकसान, नो लॉस ऑफ लाइफ, कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। और प्रॉपर्टी मतलब किसी भी संपत्ति का नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया है। द मिनिस्ट्री सेड, यह बात मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कही। तो दोस्तों, होप सो कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।